लेकिन जैसे सरकार बदली उसके बाद देखिए बहुत बड़ा स्कैम है। अभी पूरे महागठबंधन के सरकार में थी के पाठक, उस पे भी प्रश्न चिन्ह उठेगा। आपके रहते कैसे पेपर लीक हुआ? तो विद्यार्थी एक जगह से मिला है, वो सिर्फ अभी बिहार में। अगर इस पे जांच बैठेगी, कमेटी बैठेगी, जांच होगा, तो हमको लगता है कि इसमें बहुत बड़े बड़े बिहार के नामी बहुत बड़े बड़े अफसर से लेके नेता तक का इसमें नाम आएगा। महीने में जो हमने 4 लाख सरकारी नौकरियों को बांटा, उस वक्त ऐसा कोई मामला नहीं आया। कुछ भी नहीं और था। इस वक्त जैसे ही एनडीए की सरकार बनी, फिर से परीक्षा आयोजित किया गया, लेकिन इस बार एक बड़ा स्कैम, एक बड़ा मामला जो है अब वो सामने आ गया। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार मिरर। देखिए, एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा का तीसरे चरण का एग्जाम हुआ शुक्रवार को, बीते दिनों, और प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया है। एक बड़ा गैंग, एक बड़ा रैकेट का खुलासा हुआ है और कई तरह के इसमें जो लोग हैं वो अब सामने आ रहे हैं। किस तरह से पेपर लीक का जो पूरा मामला है, हुबहू पेपर मिलने की भी खबरें अब सामने आ रही है। बहुत बड़ा झटका, क्योंकि देखिए, बीपीएससी को लेकर के एक भरोसा रहता है और बीपीएससी के द्वारा ही शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसको लेकर के इस वीडियो में हमारे साथ चर्चा करेंगे मनीष जी। देखिए, अब जो चर्चा है, क्योंकि शुक्रवार को ही टायर 3 का एग्जाम हुआ और शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है वो बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाती है। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क अब बीपीएससी के ऊपर भी उठ रहा है, क्योंकि प्रश्न पत्र लीक होने का जो मामला है वो अब लगभग सामने आ चुका है। क्योंकि जिस तरह से एक पूरा रैकेट जो काम कर रहा था, झारखंड के हजारीबाग में लगभग 250 से ज्यादा विद्यार्थियों को एकजुट करके एक होटल में रख करके एक प्रोजेक्टर पे, पहले से सोच लीजिए कि क्या तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और बिहार में किस तरह से जो पूरा रैकेट है वो चल रहा है कि पहले से ही विद्यार्थियों को झारखंड के हजारीबाग में बुलाया जाता है और वहां पे बुला करके छात्रों को एकजुट किया जाता है, होटल बुक किया जाता है और फिर प्रोजेक्टर पे जो प्रश्न पत्र उन लोगों के पास पहले से पहुंच चुका होता है, जो सोलवर गैंग के लोग हैं, और वो फिर उन लोगों को, जो बच्चे वहां मौजूद होते हैं, जो छात्र वहां मौजूद होते हैं, उनको पहले से रटवाया जाता है और फिर अगले दिन उन्हें बस से फिर जो है सेंटर पहुंचाया जाता है। किस तरह का मनोबल बढ़ा हुआ है बिहार में ये सोलवर गैंग का, ये जो रैकेट है। पेपर लीक का मामला बेहद ही अब गंभीर मामला हो गया और खास तौर से बीपीएससी जैसे जो आयोग हैं उन पे अब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पिछले दिनों ही बीपीएससी टायर 3 का एग्जाम हुआ है। कितना बड़ा ये रैकेट है और इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? बीपीएससी को जैसे दिया था कि बिहार सरकार जैसे महागठबंधन की सरकार थी, उसने बीपीएससी को इसलिए दिया था कि जो वो भरोसेमंद, मतलब एक संस्था है जो पेपर लीक नहीं हो, विवाद नहीं हो, इसलिए उसको दिया कि आप ही शिक्षक का बहाली कीजिए। लेकिन जैसे सरकार बदली उसके बाद देखिए बहुत बड़ा स्कैम है बिहार में। अभी तक का ये हमको लगता है, एक जगह से जो खबर है, 15 से 16 लाख रुपए एक विद्यार्थी से लेने की सूचना है। वहाँ 250 विद्यार्थी एक जगह से मिला है, वो सिर्फ अभी बिहार में। अगर इस पे जांच बैठेगी, कमेटी बैठेगी, जांच होगा, तो हमको लगता है कि इसमें बहुत बड़े बड़े बिहार के नामी बहुत बड़े बड़े अफसर से लेके नेता तक का इसमें नाम आएगा। देखिए, नाम तो आना स्वाभाविक है मनीष जी, क्योंकि इतना बड़ा रैकेट जो है वो सिर्फ छोटे मछली तक ही सीमित नहीं रहता है। क्योंकि देखिए, जब आप बीपीएससी द्वारा आयोजित किसी परीक्षा का प्रश्न पत्र आप पहले ही ले आते हैं, तो फिर इसमें तो निश्चित तौर से बड़े बड़े अधिकारी लोग शामिल होंगे। बड़े बड़े जो नेटवर्क है वो तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क होगा ही, क्योंकि ये भी कोई पैसे में अगर देखे तो करोड़ों से करोड़ों का जो पूरा एकदम रैकेट बना हुआ है। वो 250 का अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा हजारीबाग का, तो 37 करोड़ 50 लाख का एक जगह से आप कैलकुलेट कर रहे हैं। ऐसा रैकेट पूरे बिहार में समझिए कितना होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। और इससे जो विद्यार्थी जो तैयारी करके, मतलब यहाँ से घर छोड़ के जाके पटना में रह के तैयारी कर रहा है, कोई दिल्ली में रह के तैयारी कर रहा है, उस बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि कोई आया, मतलब खरीद लिया, वो दे दिया, निकल गया। ऐसे तो जो पढ़ रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो गरीब तबके का विद्यार्थी है,
उसके जीवन पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए बीपीएससी जो आया शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के, उसका तो मकसद ही था कि धांधली को रोकना। हाँ और जब तेजस्वी यादव सरकार में थे तो तेजस्वी यादव ने भी आज इस ट्वीट पे किया हाँ ट्वीट किया और हाँ। तेजस्वी यादव ने कहा कि 17 महीने में जो हमने 4 लाख सरकारी नौकरियों को बांटा, जी उस वक्त ऐसा कोई मामला नहीं आया। कुछ भी नहीं और था। इस वक्त जैसे ही एनडीए की सरकार बनी, फिर से परीक्षा आयोजित किया गया, लेकिन इस बार एक बड़ा स्कैम, एक बड़ा मामला जो है अब वो सामने आ चुका है। और इसमें जो है कहीं ना कहीं मनीष जी, जो गरीब तबके के लोग हैं, क्योंकि देखिए धांधली रोकने के लिए ही बीपीएससी को दिया गया जी था, हाँ, जी क्योंकि हाँ। जो बड़ा स्कैम था वो नहीं हो सके, और जो मेहनत करने वाले छात्र हैं, जो गरीब तबके के छात्र हैं, जो लगातार जी जान से मेहनत करते हैं, उनको नौकरी मिले, उनका जीवन बदले। लेकिन अब तो फिर से बिहार में वही खेल पेपर लीक का हो रहा है और बड़ा रैकेट। अब तो व्हाट्सएप पे भी नहीं आ रहा, अब तो कहा जा रहा है कि पहले से होटल में ये कैप्चर कर लिया जाता है। और इस तरह से जो सॉल्वर गैंग है, जो पेपर लीक का ये गिरोह है, ये किस तरह से, सोचिए कि एक जो मेहनत करने वाला छात्र है उसके हक का किस तरह से उसका हकमारी हो रहा है। वो उसमें कहीं दो राय नहीं है कि वो फिर अब अभी जैसे पेपर लीक हुआ ये फिर रद्द हो जाएगा। उसका साल भर का मेहनत चले गया, अब फिर वो साल भर के बाद उसकी तैयारी करेगा, कब आएगा फिर वैकेंसी, नहीं आएगा, इस पे क्या होगा नहीं होगा, संशय बना हुआ है। और अभी चूंकि नया नया शिक्षा मंत्री भी बने हैं, तो उनके ऊपर भी तो अब दबाव होगा एक, क्योंकि देखिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह तो लग चुका है अब। जी हाँ। सरकार के लिए जो उनकी छवि है उसको धूमिल करने का भी एक बहुत बड़ा ये जो कारनामा, जिस तरह से सोलवर गैंग के लोगों ने किया, जिस तरह से ये गिरोह जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि भी तो धूमिल हो रही है। सरकार की छवि तो धूमिल हो ही रही है। साथ में अभी शिक्षा विभाग जो मिला हुआ है सुनील सिंह को, उसके साथ साथ शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अभी जो है, आप समझ सकते हैं, जिसका आप पूरा चर्चा अभी पूरे महागठबंधन के सरकार में थी, के पाठक, उस पे भी प्रश्न चिन्ह उठेगा। आपके रहते कैसे पेपर लीक हुआ, इतना बड़ा स्कैम, के पाठक पे भी सवाल तो उठना लाजमी है शुभम जी। क्योंकि देखिए जो शिक्षा विभाग का जो पूरा ये कारनामा अब सामने आ रहा है, क्योंकि देखिए अगर आप सतर्कता से काम किया, और तेजस्वी यादव ने तो कहा कि 17 महीने में हमने जो काम किया, उस वक्त तो ऐसी खबरें नहीं आई, तो आखिर इस बार इस तरह की किस तरह से पूरा सेटिंग किया गया, किस तरह से गिरोह एक्टिव हुआ। हालांकि झारखंड के हजारीबाग में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो गैंग है वो पुलिस के गिरफ्त में है, सारी चीजें अब रिकवर की जा रही है, एक एक चीजों का डिटेल्स निकाला जा रहा है और जांच की जा रही है। सारी चीजें अब कानूनी प्रक्रिया में आ गई है, सारा खुलासा हो चुका है और कई नई तरह की जानकारी भी आ रही है कि किस तरह से ये गैंग जो है नए नए तकनीक का उपयोग करेगी। क्योंकि देखिए जो पुराना तकनीक था वो सभी लोग जान रहे थे, सारी चीजें व्हाट्सएप पे आती थी तो फिर वो पूरे जगह सर्कुलेट हो जाती थी। इसलिए वो उसने क्या किया कि जितना भी कैंडिडेट है उसको एक जगह एकत्रित करके उसको प्रोजेक्टर पे पढ़ाया जा रहा था, ताकि किसी भी प्रकार का कोई मामला बाहर नहीं जाए। सोचिए किस तरह से ये जो गिरोह है मनीष जी, अब मतलब कि अब पेपर लीक जो व्हाट्सएप पे होता था, अब उसको भी सोच लीजिए कि अब होटल शिफ्ट करके पूरा लग्जरी लाइफ दिला करके, और जो डील होता है वो 15 से लाख से 20 लाख के बीच डील हो रहा है। तो जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो तो पैसे के अभाव में तो वो ले नहीं पाएंगे, कहाँ से लाएगा। वो तो मेहनत का आदमी है, किसी का माँ बाप आज 7,000 8,000 का कोई काम कर रहा है महीने का, और वो अपने बच्चे को, आप पटना जाइएगा वहां देखिए जाके स्थिति किस प्रकार से आदमी एक छोटे से कमरे में रह के विद्यार्थी तैयारी कर रहा है। और उससे जब आप बात कीजिएगा तो बोलेगा मेरा घर में इतना स्थिति खराब है कि हम बता नहीं सकते हैं। अभी आप बताइए पेपर लीक होने के बाद उसके ऊपर क्या बीतेगा। निश्चित तौर से, क्योंकि देखिए इससे जो है राज्य सरकार की भी बदनामी होती, क्योंकि जो ये परीक्षा आयोजित किया गया मनीष जी, इसमें सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर के विद्यार्थी भी पहुंचे थे। ये भी सोचने वाली बात है। ऑल ओवर इंडिया के विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था बीपीएससी का, जो कि नीतीश जी ने अपने कार्यकाल के महागठबंधन के दौरान ये ऐलान किया था कि सारे जगह के आदमी पूरे बिहार भारत से हमारे यहाँ डोमिसाइल नीति को हटा दिया था इन्होंने। तो समझिए उस सब का भी कितना बड़ा बर्डन, मतलब वो उतना दूर से आए चल के, और उसको अब पता चलेगा कि कैंसिल हो गया मेरा एग्जाम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो रैकेट काम कर रहा है, और इस रैकेट में जो पहले से प्रश्न पत्र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़े लोग, बड़े जो पूरा माफिया है वो तो चल ही रहा है मनीष जी। लेकिन सवाल है कि आखिर इतना जो मोटा रकम है ये जाता कहाँ है, क्योंकि करोड़ों में अरबों में डील हो रहा है, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है।
सिर्फ छोटे मछली तक ही सीमित नहीं रहना है, बड़े मछली को पकड़िएगा तभी जाके ये जो खुलासा है और ये जो पूरा गैंग है ये खत्म होगा। क्योंकि देखिए ऐसे जब खुलासा होता है तो छोटे मछलियों को तो पकड़ लिया जाता है, जी हाँ। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो बड़े कारनामे कर रहे हैं वो बच जाते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो इतने अरबों में जो ये रुपया आ रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? वो देखिए, इतना पैसा, इतना बड़ा पेपर लीक है, बीपीएससी ऐसी संस्था पे अब तो क्वेश्चन मार्क लग गया कि ये भी नाकाम है कि अब पेपर लीक नहीं होगा। यूपी में जैसे कि धांधली हुआ, वहाँ भी पेपर लीक का मामला चला। वहाँ भी बोला जाता था, विद्यार्थी जो आए यूपी से एग्जाम देने के लिए, वहाँ भी बोला, वहाँ के विद्यार्थी बोलते थे कि हमारे यहाँ तो पेपर लीक हो जाता है, वो खरीद लेता है वो, लेकिन हम यहाँ के शिक्षक बन गए जो इससे पहले एग्जाम हुआ। लेकिन अब जो हुआ, अभी जो पेपर लीक हुआ है, इसमें तो क्वेश्चन मार्क लग गया। और इतनी बड़ी मोटी रकम, अरबों में ये डील है एक जगह से। ये जब खुलासा हो, सही तरीके से इसका जांच हो, तो इसमें मोटी मछली पकड़ाएगी। भले ही वो आपको मोटी मछली से मतलब बड़े अधिकारी, बड़े नेता और नौकरशाहों की इसमें मिली भगत है, तभी इतना बड़ा रैकेट चल रहा है ये। चलिए, तो बिहार में जिस तरह से ये सॉल्वर गैंग, ये पेपर लीक गिरोह जो एक्टिव है, उसके लिए अब लगातार जो है बिहार सरकार को इस पे निगरानी देनी होगी। और जो कार्रवाई है, उचित कार्रवाई है, सिर्फ छोटे स्तर ही नहीं बल्कि जो बड़े लोग हैं, जो बड़ा रैकेट है, उसके ऊपर भी बिहार सरकार को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से ये पूरा रैकेट चल रहा है और जो खुलासे हो रहे हैं, उससे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क सरकार पे भी उठ रहा है और बीपीएससी पे भी कई तरह के क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। आपकी क्या राय है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।